हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। मेरा नाम है शाहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा सीडीएस एग्जाम फर्स्ट 2019 में पूछे गई हमारी वोकैब एंड ईडीएम्स आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने कवर कर ली है 2022, 2023, 2022 एंड 2021 तक की वोकैब। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आपका सिनोनिम से। किससे शुरुआत करेंगे हम? सिनोनिम से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आइए, सिनोनिम्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या लिखा है? प्रोवोकेटिव। देखिए, शब्द ही आपका प्रोवोकेटिव का मतलब किसी तरह से किसी चीज को प्रोवोक करना, यानी भड़काना। और ये वर्ड जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इन्फ्लेमेटरी, ये भी भड़काने से ही रिलेट करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएंगे। प्रेसिपिटेशन यानी ओस या बूंद या पानी की बौछार, उसे हम बोल देते हैं। तो इसके लिए सही जो होगा वो रेनफॉल होगा। रेनफॉल वुड बी द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे, द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेनेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। एनोनिमस शब्द जो होता है वो इसलिए यूज किया जाता है कि जब आपको पता ना हो कि ये चीज किसने प्रिपेयर की है, हु इज द ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटर्न, रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कौन है। तो पता नहीं कौन के लिए शब्द वर्ड होगा इनकॉग्निटो। आपको पता होगा इनकॉग्निटो मोड हमारे फोन के अंदर भी होता है, जो कि एक प्राइवेसी मोड होता है, जिसमें ये पता नहीं लगता है कि हमने गूगल सर्च में क्या सर्च किया। वो सर्च हिस्ट्री को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिसीज। किससे? अ टर्मिनल डिसीज। चलिए, टर्मिनल डिसीज का मतलब है जो टर्मिनेट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, दैट इज इनक्योरेबल। क्या होगी? इनक्योरेबल। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, फॉर गांधी जी इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वॉज एन एसेट नॉट लाइबिलिटी। यानी एक एसेट थी, ना कि कोई लाइबिलिटी थी। तो हम देखेंगे एसेट का मतलब यहाँ पे एडवांटेज से होगा। किससे होगा? एडवांटेज। यानी लाइबिलिटी जो होती है वो चुकानी पड़ती है, उसका डिसएडवांटेज होता है। लेकिन आपकी जो एसेट होती है वो आपको एडवांटेज देती है। एसेट पुट्स money in your pocket rather than liability takes out your money out of the pocket. Well, 18 का देखते हैं। हिस्ट्रिकल हाउ हिस्ट्रिकल ही इज। आप क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। हिस्ट्रिकल यानी बर्सक, यानी बर्सक। अब दोनों ही शब्द अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार गेस कर सकते हैं और लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एपिस्ट्रोफी के साथ, या सॉरी एपिस्ट्रोफी नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मतलब वो कितना हिस्टेरिकल है, कितना हिस्टेरिकल है। तो हिस्टेरिकल का मीनिंग हो सकता है आपके लिए नया हो, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा देर लगाऊंगा। ठीक है, हिस्टेरिकल। अब हिस्टेरिकल की बात करते हैं कि हिस्टेरिकल एक्चुअली इसका वैसे मीनिंग क्या है। देखिए, हिस्टेरिकल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा हंसी हास्यपद हो, बहुत ज्यादा हंसो। मतलब कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, ऐसी हंसी जो कंट्रोल ना हो सके, इसी को ही बरसक कहते हैं। तो इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया। याद रखना, हिस्ट्रिकल यानी हंसी से याद रखना शब्द को। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। डॉक्टर्स आर रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, किसी काम को करने की उसे इच्छा नहीं है। क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? डिसइंक्लाइंड, यानी उसकी तरफ वो टेंडिंग नहीं है, यानी उसकी तरफ उसकी कोई इच्छा या कोई उसका मन नहीं है वहां जाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर देखेंगे। द अथॉरिटीज हैव रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंडेड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांटना, ठीक है, या फटकार लगाना, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सही शब्द आपका होना चाहिए। 16 क्वेश्चन नंबर है आपका, उसका सही होना चाहिए। एक्सटोल्ड नहीं होगा, परपर्टेड नहीं होगा, एक्वायर्ड एन अपॉलजी नहीं होगा, एडमोनिश्ड होगा। डांटने को बोलते हैं एडमोनिश। ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, महेश इज मोस्टली प्रेजिडिस्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। प्रेजिडिस्ड का मतलब होता है पहले ही जज कर लेना, पहले ही जज कर लेना, किसी के बारे में पहले ही कोई राय बना लेना, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस्ट इसका सही शब्द होगा क्या? जॉन्डिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। डू नॉट इंडल्ज टॉटोलॉजी। डू डू नॉट इंडल्ज इन टॉटोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? ये 20 है। ठीक है,
इसका जो सही आंसर है वो है हाँ, प्रोलिक्सिटी। अब देखिए, पहले तो आपको दोनों का मीनिंग ही आना चाहिए। अगर आपको दोनों में से एक का भी मीनिंग नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्या होता है, क्या होता है ये टोटोलॉजी, क्या है ये, किस तरह से इसे हम देखेंगे। ठीक है, मतलब किस तरह से इसे हम चेक करते हैं। तो टोटोलॉजी का मतलब बेसिकली देकर हम देखें तो रेपिटेशन से आता है। किससे आता है, रेपिटेशन से। तो कि बार बार रिपीट करना किसी चीज को। ठीक है, टोटोलॉजी उससे बोलते हैं, ये टर्टर करना, ऐसे समझ लो इसे, टर्टर करना। तो बार बार रिपीट करने को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द होगा हाँ, प्रोलिक्सिटी, याद रखना। ठीक है, ये इसका आंसर्स है। देख लीजिए एक बार, ये इसके आंसर्स की हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक, इसके बाद ये जो कुछ शब्द हैं जैसे इसमें यूज हुए हैं, जैसे डेक्स्ट्रस स्किलफुल होता है आपका, वैलियंट होता है ब्रेव या फियरलेस, प्रूडेंट होता है यानी वाइज या फिर सेंसिबल बंदा, ऑसिस होता है या कोई फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट, यानी ऑसिस जो होता है वो रेगिस्तान में उग जाता है, तो वो फर्टाइल जगह होती है, इस वजह से उग जाता है। एनोनिमस, जिसका पता ना हो, अज्ञात हो, अननेम्ड हो। ठीक है, इनकॉग्निटो, अनआइडेंटिफाइड या फिर हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, अनफेलिंगली कंटिन्यूस, यानी बिना किसी फेल के काम को करते रहना। इसके बाद आपका इंस्यूटो। ठीक है, हाँ, इंस्यूटो इन नेचुरल या ओरिजिनल पोजीशन हो, टर्मिनल, इनक्योरेबल या फिर एंड। ठीक, सबलनरी, सेंसुअल, फिजिकल, यानी जिसमें सेंस हो, सेंसुअल हो, सेंसिटिविटी हो। क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म, ऑफुल। एट्रीब्यूट होता है क्वालिटी या फिर क्रेडिट। हिस्ट्रिकल होता है इमोशनल या अनकंट्रोल, जिसे अनकंट्रोल ना कर सके। ठीक है, बसर्क भी होता है अनकंट्रोल या फिर इंसेन, पागलों की तरह। ठीक है, डुप्ली हाँ, डुप्लीसिटस यानी फॉल्स, डुप्लीकेट। रिलक्टेंट, अनविलिंग होना किसी काम को करने के लिए। फर्वेंट का मतलब होता है पैशनेट। अनरिपेंटेंट यानी शेमलेस, जिसे कोई पछतावा ना हो। डिसइंक्लाइंड, अनविलिंग होना किसी चीज के लिए। ठीक है, रेप्रिमेंडेड, स्कोल्ड या फिर क्रिटिसाइज करना। एक्सटोल का मतलब होता है प्रेज करना। क्या होता है, प्रेज। इसके निमोनिक से इस तरह से याद कर लेना, एक्सटोल यानी एक्स्ट्रा टॉल। क्या हो गया, एक्स्ट्रा टॉल हो गया। तो एक्स्ट्रा टॉल होगी तो तारीफ तो होगी फिर। ठीक है, परपोर्ट, क्लेम करना, जिस्ट या अपीयर या डू समथिंग फॉल्सली, यानी झूठी चीजों को करना। प्रेडेटरी, ग्रेडी या हंटिंग, प्रेडेटरी, ग्रेडी या हंटिंग। जॉन्डिस्ट या प्रेजुडिस्ट होता है। ठीक है, ये जॉन्डिस्ट है। ठीक है, जॉन्डिस्ट है। टोटोलॉजी होता है रेपिटेशन करना। वर्बोसिटी, प्रोलॉक्सिटी का मतलब वर्बोसिटी होता है। चलिए एंटोनिम्स की बात करते हैं, बातें हैं एंटोनिम्स। Well, 21. Question number 21. His religious views are rather fanatical. Rather fanatical. तो fanatical का मतलब होता है जो ऑर्थोडॉक्स होता है। तो इसका सही शब्द होगा मॉडरेट। उल्टा पे देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. Religious fundamentalists often consider the followers of other religions to be heretics. क्या होता है, उनके heretics होता है। ठीक है, तो 22 का सही होगा, heretics होते हैं जो सिंपल खानदान में से आते हैं तो उन्हें बना देते हैं बिलीवर, जो बिलीव करता है, यानी इसके खानदान से कोई लेना देना नहीं होता, ये पारिवारिक पारिवारिक चीज नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा। 24. सम ऑफ द मैन आर हाईली मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोपिस्ट यानी जो ह्यूमन से प्यार ना करे, ह्यूमन से प्यार ना करे। तो वो ह्यूमन से अगर प्यार नहीं करेगा तो इस हिसाब से वो तो एंटी सोशल होना चाहिए ना, है ना, एंटी सोशल होना चाहिए। फिर तो ये प्यार करने वाला होगा तो, लेकिन यहाँ पे फिलेंथ्रोपिक सही है वैसे। बिल्कुल सही, फिलेंथ्रोपिक, क्योंकि ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, एंटी सोशल इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें एंटीनिम देखना है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है प्यार करने वाला इंसानों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. द टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन। वेरी प्रोफाउंड मैन, हमेशा याद रखना, बहुत प्यारा शब्द है। सुपरफिशियल, इसका उल्टा होगा, सुपरफिशियल इसका उल्टा होगा। प्रोफाउंड का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंसियर, है ना, और सुपरफिशियल होता है वैसे ही ऊपरी। आइए जरा इसके बाद 23rd की बात करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू जीबी शो, मैन हैव बिकम इनर्ट, इनर्ट, therefore life force has chosen women to perform its functions. Men have become inert, क्या बन गए हैं मैन, इनर्ट बन गए। तो इनर्ट का मतलब जो एक्टिव ना हो, तो जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए शब्द होगा लाइवली, जो एक्टिव है, यानी उल्टा। इसके बाद बात करेंगे 26। हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल, रीडेबल। तो इलेजिबल वुड बी द राइट आंसर। इलेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके।
ठीक है, इलेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके। आइए इसके बाद है, हम बात करते हैं 27 की। मोहन इज इन स्ट्रीट फास्ट फ्रेंड। कैसा फ्रेंड है ये? स्ट्रीट फास्ट फ्रेंड है। तो स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और जिस पर नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं अनरियलाइबल। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं 28 की। राधा ऑफन गोज, हाँ, टेम्पेस्चुअस वाइल डिबेटिंग। हाँ, टेम्पेचुअस क्या होता है इसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। टेम्पेचुअस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित वर्ड यहाँ पे सही होगा, है ना। टेम्पटेशंस आती हैं उसे, तो इसके लिए काम शब्द बिल्कुल सही होगा उल्टा। ठीक है, 29 का पढ़ते हैं। द थीफ हैड वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो क्रूशल भी इंपॉर्टेंट होती है ना। इनिशियल, इन एसेंशियल से इसका सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, जो इनिशियल एसेंशियल ना हो। इसके बाद है हिज लेक्चर्स आर ऑफन वर्डी एंड पॉइंटलेस। वर्डी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ शब्द ही शब्द हो, ठीक है, लेकिन उसमें कोई चीज ना हो। तो कंसाइज वुड बी द ऑपोजिट ऑफ इट। वेल, इसी इसके आंसर से आप एक बार जरा देख लेना। ठीक है, बाइगेटेड। बाइगेटेड का मतलब होता है प्रेजुडिस्ड या पार्शियल होना। रैबिट का मतलब होता है एक्सट्रीम या फेनेटिकल। हेरेटिक का मतलब होता है रिबेलियस या हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स का मतलब सिंपल होता है जो हेरेटिक हो। ठीक है, डिसेंटर होता है रिबेल करना, मार करना। रेनिगेट, हाँ, रेनिगेट होता है ट्रेटर, डिसलॉयल, जो लॉयल ना हो। एपिस्टोट का मतलब होता है ट्रेटर। एपिस्टोट का मतलब ये भी होता है जो अपना धर्म छोड़ दे। ठीक है, मिसंथ्रोपिक होते हैं एंटी सोशल या फिर अनफ्रेंडली। इसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट, जो लव लव करते हैं, चैरिटेबल है, जेनरस है, प्रोफाउंड होते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम या इंटेंस। इरोडेट का मतलब होता है वेल एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट। सुपरफिशियल का मतलब होता है एक्सटर्नल और सीमिंग, जो ऊपर ऊपर से लगे। इनर्ट का मतलब होता है अनमूविंग या स्टैटिक। क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। और अपैथेटिक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड या फिर इनडिफरेंट। इम्पैथेटिक होता है जो इंटरेस्ट ले, और अपैथेटिक जो इंटरेस्ट ना ले। ठीक है, डेसिफेरेबल होता है कैन फिगर आउट, जिसको हम फिगर आउट कर सकते हैं। स्टीड फास्ट होता है लॉयल या फिर रिलायबल, जिस पर रिलाई कर सकते हैं। अनवेरिंग का मतलब होता है फर्म या टायरलेस या परसिस्टेंट। अनफॉल्टरिंग का मतलब होता है हार्श या अनफेवरेबल, बहुत ही फेवरेबल। टेम्परेट का मतलब बताया इंटेंस होता है या वाइल्ड होता है। फियर्स का भी मतलब वाइल्डली होता है। वीहेमेंट का मतलब फोर्सफुल या पैशनेट। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और यारोस का मतलब होता है टॉकेटिव या फिर वर्बोज। वैल्यूबल का मतलब होता है वही वॉल्यूबल, यानी जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो तो टॉकेटिव। आइए बात करते हैं हम ईडियम एंड फ्रेजेस की। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस की। चलिए, ईडियम एंड फ्रेजेस में 106 अ मैच मैड इन हेवन, यानी जिनका ऊपर से ही बनकर आया है, तो उसके लिए हम कहेंगे ऑप्शन सी, अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। ठीक है, 107 अ कल्चर वल्चर। अ कल्चर वल्चर, ये बहुत प्यारा वर्ड है, जैसे हम बोलते थे फलाना ढिमकाना, है ना। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका, अगर गैस करें, गैस करें, गैस करें, यस, वन इज द राइट आंसर। समवन हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड, हाँ, लिटरेचर, जो कल्चर वल्चर जानने की कोशिश करे, बड़ा कीन वीन होता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा। 109 द ज्वेल इन द क्राउन। ज्वेल इन द क्राउन बहुत ही प्यारा वर्ड है, ज्वेल इन द क्राउन। ज्वेल इन द क्राउन का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी एक ग्रुप में बहुत ही अच्छी चीज है। 110 में क्या है? टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, यानी अपनी ही बातों में मगन रहना, ऐसे ख्याली पुलाव होना, है ना। ख्याली पुलाव होना, दैट इज बी। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन इज। ठीक है, तो ये होगा बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। By 108 a death blow, a death blow very important, a death blow का आंसर होगा D, an action or event which causes something to end or fail। ठीक है, a death blow क्या है? a death blow। चलिए इसके बाद हम आते हैं किस पर? ओ हो, ये आ गया हमारा, इस पर ले, ये ले लेता है। ठीक है, अ रॉटन एप्पल, यानी सड़ा हुआ एप्पल, अ रॉटन एप्पल, इसका मतलब होता है वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल। इसके बाद है 112। 112 का जो होगा, टू वोट विद योर फीट, यानी अपने पाँवों से वोट देना। इसका क्या मतलब हो सकता है अगर हम लगाने की कोशिश करें? तो इसमें होता है टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग। ठीक है, अपने पैरों से वोट कर रहे हो, यानी सपोर्ट करना नहीं, क्योंकि वोट हाथों से किया जाता है। इसे इस तरह से याद रखना। कुक द बुक्स, क्या करना? कुक द बुक्स, इसका मतलब होता है टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
है ना, उसे कुक कर देते हैं ताकि फायदा उठाया जा सके। इसके बाद बात करेंगे 113 वर्बल डायरिया। वर्बल डायरिया देखिए कितना प्यारा शब्द है आपके सामने, वर्बल डायरिया। अब वर्बल डायरिया क्या होता है, यानी बहुत ज्यादा, डायरिया को तो आप समझते होंगे, टू टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बात करना। फिर 114 टू सेल क्लोज टू द विंड। टू सेल, सेल का मतलब आपको पता होगा जहाज चलाना या कुछ भी, ठीक है। टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, यानी सेल किसके क्लोज चलाना, बिल्कुल विंड से, तो ये डेंजरस चीज है। 118 चेंज योर ट्यून। चेंज योर ट्यून, इसका आंसर होगा टू चेंज योर ओपिनियन कंप्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज, बिल्कुल सही है, चेंज योर ट्यून। आइए इसके बाद करते हैं अ डबल एंटेंड्री। अ डबल एंटेंड्री, इसका सही आंसर है आपका सी, अ वर्ड विच हैज टू मीनिंग्स, डबल मीनिंग, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। 116 टू कट योर ऑन थ्रोट। टू कट योर ऑन थ्रोट, दैट इज टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, यानी आप गुस्से में अपने ही गला काटते हैं और किसी का नहीं। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड क्या होता है जरा जानने की कोशिश करिए, ये होगा डी, टू बिलोंग टू अ फैमिली हाईएस्ट सोशल क्लास, यानी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग। 120 कट द क्रैप। कट द क्रैप, इसका मतलब होता है an impolite way of telling someone to stop saying things, ठीक है। आइए, तो ये है इसका आंसर्स। वेल तो आज के ये वीडियो यहीं रुकेगी, फिर आगे हम 2019 का CDS का पेपर 2 करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।